क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा, आप देखें लौट के बुद्धू घर को आए ना। अच्छा। हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, कि इंडिया इतना सीधा नजर आता है, इंडिया को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है। डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आपने देने हैं। उनका 8,000 करोड़ वो डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको शेख हसीना लुटा देंगे। आप लोगों का मसला ये चल रहा है कि आपके पास ना रिसोर्सेज है, ना कोई वसाइल है, ना कोई पैसा है, ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आप जाके पंगा किससे ले रहे हो जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट। इंडिया की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी पे चलते हैं, ऐसे ही है। तो वो हमेशा जो है ना बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। बन जाएगी भाई। आप सिंपल ये बात मोहम्मद यूनुस है या जो भी है, ये बात समझ लो कि आपको इंडिया के साथ प्यार से चलना है। आप उनसे हाथ मिलाओ और अपने गांव में निकलवाओ। वो दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको इंडिया की जो वैल्यू है ना वो समझ आ गई है। यूनुस क्योंकि- की अकल ठिकाने आ गई है। म्यांमार के साथ उनकी तो वैसी ही नहीं बनती। ठीक है। क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा, आप देखें लौट के बुद्धू घर को आए ना। अच्छा। हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था, वो अभी तक चल रहा है। हाँ ठीक जी। है, अभी तक चल रहा 1 है। मिलियन पे वो वीडियो गई थी। 1 मिलियन पे गई है और अभी तक लोग देख रहे हैं। उसको दोबारा भी लगाया, दोबारा भी देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसे ही है। ठीक है, और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? बात तो logically है, पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीज़ें पहुँचानी मुश्किल हैं। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है। दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। हाँ। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ, हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। अच्छा। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है हाँ। तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? हाँ। बांग्लादेश की कौम हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता हाँ, है। agree, ठीक हाँ। है, कार और वाला भी protest कार वाला कर भी रहा है, करता जहाज वाला है, भी और protest जिसके कर रहा बच्चे है। नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। हाँ। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, हाँ। मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। हाँ, गंद बड़ा मचाया ना। आपने 5 जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, हाँ, सही ठीक बात है ना। हाँ। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना। बोलो ना, है? बोलो ना। हाँ। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी अभी शौक नहीं है। हाँ। ना ही उनको गले लगाने का शौक है। हाँ। क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। हाँ। इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है। हाँ। मोदी जी से मिलना चाहती है। हाँ। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा हाँ। और उनको मतलब यूनुस के साथ कोई टॉक नहीं होंगी। कुछ- मीटिंग तो हो गई। देखिए मेरी बात सुन, जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर ने मोदी की बॉडी जेस्चर की बात करें तो जब भी किसी ये लीडर से मिलते हैं तो हक करते हैं और इनकी ये हक बड़ी मशहूर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मोदी साहब हक सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। इनके साथ तो हाथ मिला, पूरी दुनिया उस पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है कि यूनुस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। चाहे डिमांड क्या है, यूनुस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आपसे जानते हैं क्या इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, अवाम ने भी दी है, हाँ, हुकूमत ने भी प्रोटेस्ट दी है। करेंगे, हाँ। प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना। और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। हाँ। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है। वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे। तो क्या यूनुस वो सब चीजें भूल गया? नहीं, देखिए ना, जब कहते हैं ना, जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजद पे इंसान चला। इंडिया की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी पे चलते हैं, ऐसे ही है। तो वो हमेशा जो है ना बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। हाँ। उनकी आज जिस तरह आपने अभी कहा है कि उनकी मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन देखें जिस तरह
बांग्लादेश के अब मैक्सिमम जो यानी 3 बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ लगते agree, हैं बिल्कुल। और इंडिया जो है बांग्लादेश वो कॉटन की जो सप्लाई है वो इंडिया से लेता है ऐसे ही है। और मेडिकल वगैरह और बेतहाशा उनके जो है ना वो मामलात इंडिया के साथ चल रहे हैं। ऐसा ही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह कभी करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश का जो है कि रिश्ता वो नहीं एक दूसरे टूटेगा। के खिलाफ होंगे, ऐसा अच्छा। कभी भी नहीं होगा। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि शायद वो इन फ्यूचर मिल के वो शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेंगे और पाकिस्तान को भी वो डिस्टर्ब मतलब आप करेंगे। कह रहे हो कि बांग्लादेश और इंडिया फिर से मिलने वाले जी, हैं क्योंकि मेरे- इंडिया नेबर फर्स्ट पॉलिसी को जी अपनाएगा। बिल्कुल, इंडिया फर्स्ट नेबर पॉलिसी को अपनाएगा और वो और जो है ना ये मिलने वाले हैं क्योंकि मोदी साहब की ये पॉलिसी है कि वो कभी हर किसी के साथ वो अच्छे बन के रहते हैं। अच्छा। अगर वो फ्यूचर में जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब को जो हमारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी मिले हैं तो वो इस तरह मिले हैं जैसे शायद इनके दरमियान में कोई चपकलिश या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ। और वो अगर अब भी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, अगर वो उनके साथ भी मिलेंगे तो वो इस तरह मिलेंगे शायद इनके दरमियान में कोई झगड़ा कोई इस तरह की नहीं है। और मोहब्बत ये से मिलेंगे दोनों- जी, मोदी साहब, बिल्कुल। लेकिन ऐस- यूनस से तो मोहब्बत से नहीं मिले। मोदी साहब हर एक को हक करते हैं जब भी किसी कंट्री में किसी लीडर को मिलते हैं। यूनस साहब के साथ बड़े रिवायती अंदाज में सिर्फ हाथ मिलाया देखिए है। वो उसकी रीज़न ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो हसीना वाजिद साहिबा हैं वो दोबारा से वापस आ जाएं इंडिया और चाहता है। इंडिया ये चाहता है कि हाँ, ये हसीना तो वाजिद चाहता है, साहिबा हाँ। जो वो वापस आ जाएं हाँ। और उनके ताल्लुकात क्योंकि उनके साथ कंपैरेटिवली बेहतर थे बेहतर है, हाँ। और वो ये चाहते हैं कि वो आ जाएं क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर चलती हैं। और हमने तो ये सुना था कि जब इनके हालात स्टूडेंट की जो वो चला था उसकी प्रोटेस्ट वजह से हुआ जी था, बिल्कुल हाँ, हाँ। प्रोटेस्ट जो चला था उसके बाद वो हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो इंडिया भाग चुकी थी। सर देखिए जहाँ जहाँ आपने कहा इंडिया भाग चुकी थी, जी, फिर बिल्कुल। क्या हुआ? इंडिया भाग चुकी थी, उनको वहाँ पे इंडिया ने प्रोटेक्शन दी। हाँ। उसके बाद अब दोबारा जिस तरह आपने यूनस साहब का नाम लिया वो आए हैं तो अभी उनके साथ उनके मामलात वैसे नहीं चल रहे हाँ। जैसे उनके हसीना वाजिद साहिबा के साथ ताल्लुकात थे। तो इंडिया की अब यही कोशिश है कि हसीना वापस आएँ। और ये हरकत इसलिए कर रहा है क्योंकि इस तस्वीर की कोई वैल्यू नहीं है। जिस किस्म उन्होंने बांग्लादेश में जिस किस्म के उन्होंने हिंदुओं पे जुल्म किया है, हाँ, माइनॉरिटीज़ को जुल्म किया है, यानी जो मेन आबादी है उनको डिवाइड किया है, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वो दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको इंडिया की जो वैल्यू है ना वो समझ आ गई है। यूनस क्योंकि- की अकल ठिकाने हाँ, आ गई है। हाँ, हाँ। म्यांमार के साथ उनकी तो वैसी ही नहीं बनती। ठीक है। और एक ही कंट्री थी जो इंडिया बांग्लादेश के साथ जिस किस्म के उनके टाइज थे शेख हसीना वाजिद के दौर में, वो तो अभी नहीं रहे ना। कितनी एडवांटेज हो रही थी बांग्लादेश को। मैंने देखा था जो सरप्लस डेफिसिट होता है ना, जो बिजनेस करते दो कंट्रीज अपने साथ एक दूसरे के साथ, वो जो सरप्लस था वो बांग्लादेश के हक में था। यानी बांग्लादेश ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया में। इंडिया ने अपनी सारी गारमेंट इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश को दे दी। यार कौन मुल्क ऐसे करता है? सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए सारी जो है अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बांग्लादेश को उन्होंने दे दी। नहीं, मोदी भी अभी खुद सोचेगा कि मैंने क्यों बांग्लादेश की इतनी हेल्प की, क्योंकि उल्टा अब मुझे नुकसान हो रहा है। हाँ। उल्टा वो चाइना को सब कुछ दे रहा है, अपने अड्डे दे रहे हैं। चाइना को कहते हैं कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि जिस साइड पे समंदर है कहते हैं यहाँ के बादशाह हम हैं, यहाँ के बादशाह हम हैं, ये आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। बंगाल की ये बात कर रहे हैं हाँ। जहाँ पे वो चाइना को बुला रहे हैं। बुला रहा है क्यों? वो जो काम कर रहे हैं वो सारे इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है। अच्छा शेख हसीना वाजिद हमारे मुल्क की कह लें कि मुलजिम है और जिस मुल्क का मुलजिम होता है उसको वापस कर दे, नहीं तो आपको पता है कि आपके ख़िलाफ़ हम डायरेक्ट एक्शंस लेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि दे थिंक कि नरेंद्र मोदी ने पपेट बनाया हुआ था शेख हसीना वाजिद को और इस बिना पर वो कह रहे हैं कि भाई उनको आज़ाद करें, हमें वापस दें, उन्होंने जो हमारे साथ किया है हम उनको सज़ा दे देंगे। तो सर आपको लगता है कि इंडिया इतना सीधा नज़र आता है? इंडिया को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है? डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आपने देने हैं, उनका 8,000 करोड़ वो डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको शेख हसीना लुटा देंगे। आप लोगों का मसला ये चल रहा है कि आपके पास ना रिसोर्सेज है, ना कोई वसाइल है, ना कोई पैसा है, ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आप जाके पंगा किससे ले रहे हो? जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, जो दुनिया की नंबर 3 की मुआशत चल रही है और जो 2030 तक वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। भाई आप सिंपल ये बात, मोहम्मद यूनुस है या जो भी है, ये बात समझ लो कि आपको इंडिया के साथ प्यार से चलना है। आप उनसे हाथ मिलाओ और अपने गाँव निकलवाओ। इंडिया आपके राइस बंद कर दे, आपके पास खाना नहीं है। इंडिया आपकी बिजली बंद कर दे, आपके पास बिजली नहीं है। इंडिया आपको मदद ना दे तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है। आप देखें
नीड ऑफ द आर क्या है कि जो कंट्री ऊपर जा रहा है उसके साथ चुप करके हाथ मिलाओ। अभी वो टाइम नहीं रहा कि एंशियंट टाइम्स हैं जाके जी तलवार से गर्दनें उतार देंगे। आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग किस चीज़ की है? पैसे की गेम है भाई। दुनिया पैसे पे चल रही है, दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है, और इकोनॉमी में पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशिया की कंट्रीज़, इवन के वर्ल्ड के 210 कंट्रीज़ हैं, कोई एक दो पीछे है, बाकी सबको इंडिया क्रॉस करके चला गया है। तो नीड ऑफ द आर यही है कि चुप करके इंडिया से हाथ मिलाओ। जो मोदी कहता है करो, आपने तब भी करना है, वो फोर्सफुली करवा लेगा। आप नहीं मानेंगे तो वो 150 बंदा फोर्सफुली, आपकी आबादी है कोई 10-12 करोड़, और आप सोच रहे हैं कि आप 150 करोड़ से जाके लड़ लेंगे। सारा कुछ तो हो गया है। म्यांमार की कह लें कि फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के ऑक्यूपाई कर चुकी हैं, उनके बॉर्डर्स पर खड़ी हो चुकी हैं, जो अगर इन सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया का तिरंगा लहरा चुका है बांग्लादेश के अंदर। और इसके बावजूद भी भाई आपकी अकड़ कम नहीं हो रही है, आप बाज नहीं आ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान से आप हेल्प मांग रहे हैं। देखो बात ये 5 अगस्त से अब तक जो ना सिर्फ 4 महीने हो गया है। अब जब से इंडिया से उन्होंने अपना ताल्लुकात बिगाड़ा, 4 महीना जो है ना उनका माशात नहीं टिक सका। ठीक है, उनका हालत तो यही है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास मुल्क की जो ना आपका अपना कोई ज़राए आमदन है, सब कुछ है, तो फिर आपका मुल्क का जो ना इकॉनमी वो बरकरार रहना चाहिए था। ठीक है, ये सबूत है कि जो ना आपके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चीनी भी ख़त्म हो गया, आपके पास चावल भी ख़त्म हो गए, आपका हर चीज़ ख़त्म हो गया। तो आप 1 साल कैसे निकालेंगे? आप देखो 1 साल के बाद तो हर जो ना आए रोज़ दिन जो ना आपके लिए मुश्किलात लेके आ रहा है। ठीक है, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उनको शेख हसीना चाहिए, उनको खाना नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, उनको आटा नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए शेख हसीना वाजिद वापस कर दो मैं किसी ना किसी तरीके। मोहम्मद यूनुस भाई, आप अकल होश के ना खोलें, कुछ जज का फैसला करें। देखो मोहम्मद यूनुस साहब जो ना ये बिल्कुल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ फैसले कर रहा है। ठीक है, वहाँ के जो पब्लिक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे जो नौजवान यूथ है, उनको ये सोचना चाहिए कि इनका मुल्क किस तरफ जा रहा है। ठीक है, बहुत जो ना उनका मुल्क बिगड़ता जा रहा है, उनका हर चीज़ जो ना इस वक्त जवाब दे गया है। ठीक है, अब वो इंडिया को जो ना मजबूर कर रहा है कि वो कोई ना कोई एक्शन ले ले। ठीक है, अब एक खबर ये भी है जो ना अभी इंडिया ये सोच रहा है, अब यूएई के अंदर जो है ना कोई 19 लाख बंगाली जॉब करते हैं। ठीक है, उनमें से ना 70% वो इंडियन कंपनी में जॉब करता है। ठीक है, अगर उनका वीज़ा वहाँ से कैंसिल करवाए, या वो यूएई गवर्नमेंट से कहे इंडिया जो ना आप इनके यूएई गवर्नमेंट उनके मुद्दे की बात मानने में जो ना 10 मिनट भी नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। ठीक है, अब सारे अभी रिसेंटली कुवैत का उन्होंने जो ना विज़िट किया। ठीक है, वहाँ पर जो ना उन्हें उनसे IT एक्सपर्ट मांगा। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जो ना बहुत ज़्यादा इंडिया आगे जा रहा है। ठीक है, ये बांग्लादेश के पीछे जो ना कोई है, किसी का हाथ है। ठीक है, किसका? पाकिस्तान का नहीं, हाथ है, और हाथ है USA का। ट्रंप जीता भी इंडिया के वोट से है, इंडियंस के 20 लाख वोट से है, और उसने पपड़े बना के बांग्लादेश को आगे कर दिया कि आप जाके इंडिया से लड़ें। आप देखेंगे एक चूंटिया हाथी का मुकाबला कर सकती है, जोड़ बनता है। अब लड़ ही नहीं सकते, बांग्लादेश वैसा पागल है। लेकिन वही चोंटी अगर हाथी को काट ले तो हाथी मर भी जाता है। ये कहावतें ही हैं, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? कहावतें तो ये हैं कि कछुआ जो है खरगोश को हरा देता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ कहावतें ही हैं, ये कोई लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था, और उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था, और वो इंडिया से खाना मारे, तो उन्होंने अपना लक्षद्वीप जो है ना बना लिया था। हाँ, बांग्लादेश के पास तो कोई ऐसा रिसोर्स भी नहीं है जिससे इंडिया बॉयकॉट कर दे। अगर होता इंडिया बॉयकॉट करता तो बांग्लादेश ऐसे आता। अब आप देखें कि USA ने क्या गेम चलाई है, वहाँ से इंडिया की हेल्प लेके जीत गया, यहाँ इंडिया के आगे बांग्लादेश को कर दिया कि जितना टॉर्चर कर सकते हैं, ये जितनी उनकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, जितना नुकसान कर सकते हैं वो तो करें, बट क्या फ़र्क पड़ेगा यार? उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपये, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा? बिल्कुल आपकी बात सही है कि ट्रेंड भी यही करे बांग्लादेश, और बांग्लादेश को थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए कि जिन्होंने मुसीबत के वक्त आपका साथ दिया है, अब आप उस पर मतलब कि इंडिया ऑक्यूपाई करना चाहे तो डेफिनेटली उसको सेकंड्स भी नहीं लगते। मेरा ख्याल 8000 करोड़ है जो इंडिया ने जस्ट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया बांग्लादेश के। और आप देखें कि बांग्लादेश के लोग मंदिर तोड़ रहे हैं, तिरंगों पे। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई रिलीजन्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। आप इंसान को इंसान की तरह रहने दो, आप तरीके से चलो। जैसे आपका मुल्क है, चंद एक स्टूडेंट्स उठे हैं, इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को करो, ये वो करो, एक तरीके से चलता है। आप एजुकेटेड हो, एक एजुकेटेड तरीके से इनकलाब लेके आओ। शेख हसीना को अगर आप इतना ही था तो कंट्रोल में रखते। अब शेख हसीना को पनाह किसने दी?
इंडिया ने जाके। दुनिया में 210 कंट्रीज है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ गई? आप पाकिस्तान से हेल्प मांग रहे हो, हम दुबई के रास्ते से इंडिया से टमाटर प्याज मंगवा रहे हैं। हमारा तो अपना खाना नहीं पूरा हो रहा, हमारे तो अपने मसले नहीं पूरे हो रहे। हम तो खुद IMF के पास दोबारा जाने वाले हैं, और बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? भाई बीच में